नामांकन आज सिरसा ने एक नया इतिहास बनाया है। सिरसा में मेरा भी चौथा चुनाव है। मैंने और भी पहले भी चुनाव देखे हैं। मैं समझता हूँ कि कभी इस तरीके से अभूतपूर्व जनादेश के साथ, जज्बे, जोश और जुनून के साथ, एक बड़े संकल्प के साथ ऐसा कभी नामांकन नहीं हुआ। पूरा कई घंटे तक पूरा सिरसा जाम रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी का, हमारे सभी मंत्रियों का, विधायकों का, यहाँ के संगठन का, सभी पदाधिकारियों का, और सबसे बड़ी बात सिरसा के जो हर बूथ से आज साथी यहाँ पर आए नामांकन भरवाने के लिए, पूरी पार्लियामेंट से, नरवाना से लेकर के पूरा फतेहाबाद, हमारा डबवाली, कालावाली, रानिया, हमारा ऐलनाबाद और टोहाना, रतिया, सब लोग आज 9 की 9 विधानसभा से प्रतिनिधित्व था। तो ये इस बात का संकेत है कि मोदी जी ने जो 10 वर्ष में काम किया देश के लिए, जो उन्होंने संकल्प लिया है आगे के लिए कि हमें अगले 5 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति इस भारतवर्ष को बनाना है। अगले 20-22 साल में जब भारत देश हमारा 100वीं वर्षगांठ मनाएगा आज़ादी की, तब तक विकसित इसको बनाना है और 140 करोड़ जो लोग हैं उनकी भावनाओं के अनुरूप उनके सपने पूरे करने हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, एक शौचालय से लेकर के उनके राशन, उनका छत, उनकी रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी बुनियादी ज़रूरतें, वहाँ से लेकर के गांव का विकास, शहरों का विकास, गलियाँ, नालियाँ, और उसके बाद बड़े बड़े एयरपोर्ट, पोर्ट, बंदरगाहें, हमारे छोटे छोटे हाईवे, रेलवे का बड़ा नेटवर्क, शिक्षा, चिकित्सा, मेडिकल कॉलेज, और पूरी दुनिया की आज भारतवर्ष के ऊपर नज़र कि भारतवर्ष में हम कैसे इन्वेस्ट करें ताकि उसमें भारतवर्ष का भी फ़ायदा हो, उनका भी फ़ायदा हो। तो आज मैं समझता हूँ कि हमारी विदेश नीति, कृषि नीति, उद्योग नीति, जो भी नीतियाँ हैं वो श्रेष्ठ हैं और इसलिए आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देखती है। और 2024 अब ज़्यादा दूर नहीं है। 4 जून 400 पार वो संकल्प पूरा होगा। दूसरे लोग 40 सीटों के लिए इंडिया अलायंस संघर्ष कर रहा है और इधर जो है हरियाणा में 10 की 10 सीटें हम बड़े अंतर से जीतेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। आपका ये चौथा इलेक्शन है, तो जो 3 इलेक्शन जो हुए थे इसमें और उसमें कितना आप फर्क समझते हैं संघर्ष के तौर पे? और देखिए, पहला चुनाव तो जब था तो मैं बहुत नया था, लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया। उसके बाद जिस पार्टी में हम पहले थे आप सब जानते ही हैं, मुझे उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। वहाँ की जो राजनीतिक जो कल्चर है, जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आज उसकी वजह से वो हाशिए पे भी है और आज भी हाशिए पे है। काले धन का प्रयोग करके कुछ लोगों ने हवा बनाने की कोशिश करी थी, आज वो हवा निकाल दी गई है। सिरसा के लोगों ने पूरा पंचर कर दिया उस हवा में, और आज हवाई ज़्यादा समय तक रहता नहीं, एक बार तो ज़मीन पे आना पड़ता है। कितना भी तेल डाल लो हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज़ में, कितने दिन तक चलेगा? तो आखिर ज़मीन पे आ ही गए। तो मैं समझता हूँ कि जनता पूरा आशीर्वाद देगी। भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन पहले 3 लाख था पिछले चुनाव में, अब उससे बढ़ कर के मार्जिन के साथ केंद्र की सत्ता में 400 पार में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करके इस इलाके की भी और तेज़ी के साथ तरक्की हो, आर्थिक तौर पे ये और मजबूत इलाका हो, कृषि की दृष्टि से और हम आगे बढ़ें। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आए, एग्रो बेस इंडस्ट्री आए और बड़ी मदर इंडस्ट्रीज़ आए। तो ये चुनौती जब मैं पहली बार बना था तो थी, क्योंकि भीड़े भीड़े रोड हुआ करते थे। हम किसी भी बड़े उद्योगपति से बात करते थे, किसी और से, तो सब लोग कहते थे पहले आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाइए, रोड बनवाइए, बिजली का काम करवाइए। हमने न्यूक्लियर प्लांट उस समय लेकर के आए। आज वो न्यूक्लियर प्लांट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। रोड आपने देखा ही, डबवाली से लेकर के दिल्ली तक का हाईवे बन गया और अनगिनत
रोड बनाने का काम किया। आज लाखों करोड़ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक तरफ धर्म संस्कृति, हमारा अध्यात्म, हमारा योग, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मोदी जी लेकर के गए। राम मंदिर 550 साल पुराना जो मुद्दा था उसका समाधान निकाल करके दिव्य भव्य मंदिर बनवाया। उसके साथ साथ धारा 370 ख़त्म करके आतंकवाद और आतंकियों पर चोट करी, जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा में शामिल किया, और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा में हो, विधानसभाओं में हो, वो सुनिश्चित किया। 3 तलाक ख़त्म कर दिया, नागरिकता कानून में संशोधन किया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर वो बनवा करके, जो बाबा नानक की धरती थी, जिसको मैं समझता हूँ साजिशन, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि साजिश के तहत ही उस धरती को जो है बिल्कुल बॉर्डर पे थी, पाकिस्तान को दे दिया गया। तो ये डेरे संतों की धरती है, सरसाई नाथ की धरती है, बाबा भूमन शाह की धरती है, डेरा सच्चा सौदा की धरती है, हमारे और जो तमाम डेरे हैं, डेरा व्यास, हमारे यहाँ पर राधा स्वामी, हमारे इधर जगमाल वाली, तो ये तमाम डेरे हैं, और भी छोटे छोटे अनेक डेरे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि एक बार फिर ऊपर वाले की कृपा मुझ पर भी हुई है और पूरे संसदीय क्षेत्र के लोगों के ऊपर हुई है कि अब हम फिर दोबारा मुख्य धारा में शामिल होकर के देश की प्रगति के अहम भागीदार बनेंगे। सर, आप गांव-गांव जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता का कैसा आपको सहयोग मिल रहा है? जनता का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। कल आप हमारे किसी भी दिन के कार्यक्रम देख सकते हैं। हम तो पिछले 50-55 दिन से चुनाव लड़ने में लगे हुए हैं, अब तो 20 दिन बचे हैं। वो एक कहावत है, बोले हाथी निकल गया पूंछ बाकी है। तो चुनाव तो तय कर लिया लोगों ने कि भाई किसको जिताना है, कितने मार्जिन से जिताना है, और आज के धीरे धीरे और जो है क्लैरिटी मैं समझता हूँ कि समय के साथ आती रहेगी। आज बहुत स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए एकमात्र विकल्प है, और वही जन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को समझ करके इस भारतवर्ष के नौजवान हों, हमारे बच्चे हों, हमारे बुज़ुर्ग हों, हमारी माताएं बहनें, कर्मचारी, किसान, मजदूर, दुकानदार, हर वर्ग के लिए उनके पास एक बड़ा विज़न है, मिशन है और करने का जज्बा है।